नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ? भगवान शंकर की इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया, तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा, सती, जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शनों की परम लालसा से वहां खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया, फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिएगा। पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवताओं को बोली, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे। पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमाचल ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहरनिश शिवा शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर शिव सहित भगवती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है, मैं तुम्हारी वही वंछा पूर्ण करूँगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया। पश्चात काल क्रम से सुरत प्रकृति के द्वारा मैना को गर्भ रहा और उससे मैना ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा।
यह मैना के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमाचल के पूर्व में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ।